और अब बात कर लेते हैं जरा बाढ़ बारिश की, जो देश के लिए आफत बनी हुई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, यूपी, ये हिंदुस्तान के वो राज्य हैं जो इस वक्त बाढ़ और बारिश से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी इन इलाकों से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है, लेकिन तबाही की ये तस्वीरें इन इलाकों में अभी भी मौजूद। तस्वीरें देखिए जरा। मध्य प्रदेश का गुना, राजस्थान का बारा, यूपी का प्रयागराज, बिहार का हाजीपुर। अगर मैं आपको जगह का नाम ना बताऊं तो इन तस्वीरों को देखकर कहानी एक सी बयां होती है, लेकिन दरअसल ये देश के 4 राज्यों का हाल है जहां बिल्कुल एक जैसी तबाही की तस्वीरें। कई लोग घरों से बेघर हो गए, कहीं कहीं तो खाने पीने का संकट हो गया, और इस सब के बीच इन इलाकों में अभी भी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों में बड़ी नाराजगी प्रशासन के इंतजामों को लेकर कि वक्त रहते ना तो प्रशासन ने सतर्क किया और ना ही प्रशासन की तरफ से यहां किसी तरीके की कोई सहूलियत पहुंचाई गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ इलाकों में इस वक्त खाने पीने का संकट भी बड़ा है। दूर दूर तक ये किलोमीटर तक होकर खट्टे उतारे गए। तो अब एक एक कर इन चारों राज्यों का हाल आपके सामने रखते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तबाही की जो तस्वीरें आई हैं, जरा वो देखिए। देखते ही देखते स्कूल की इमारत नदी में समा गई। ये स्कूल है, देखिए कैसे नदी में समा गई स्कूल की ये इमारत। गोंडा में घाघरा नदी उफान पर बह रही है। नदी किनारे बसे इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई लोगों के घर और खेत सब पानी में डूबे हुए हैं, और ये नदी किनारे जो स्कूल था उसकी हालत देख लीजिए जरा। वो तो टूटकर पूरी तरह नदी में समा गया। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फतेहपुर, जरा यहां की तस्वीर भी देखिए। यमुना नदी उफान पर, पानी का जलस्तर बढ़ने से किसानों के खेत नदी में समा रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं कैसे जमीन के टुकड़े टूट टूट कर नदी में समा रहे हैं। जमीन का बड़ा हिस्सा देखते ही देखते पानी में समा गया। प्रशासन से लोग इस वक्त मदद की उम्मीद कर रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि वो नदी किनारे ना जाएं। यूपी के फतेहपुर में आधा दर्जन से ज्यादा गांव इस वक्त पानी में समाये हुए हैं। लोगों के घर, मकान सब पानी में डूबे हुए हैं। गांव में पानी भरने से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। वहीं बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजने का काम भी इस वक्त चल रहा है। तो एक तरफ पानी में डूबे गांव, और वहीं देखिए किस तरीके से नदियों में उफान इतना ज्यादा, पानी की धार इतनी तेज कि किनारे की जमीन को वो काट रही है, और इसकी चपेट में लोगों के खेत आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज से अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। बाढ़ से भारी तबाही हुई है प्रयागराज में। नदी से खासतौर से जो सटे हुए इलाके हैं, देखिए जरा, वो पानी में डूबे हुए। हालात ऐसे कि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो नाव के जरिए घूम घूम कर लोगों से इलाका खाली करने की अपील कर रही हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए जरा और अंदाजा लगाइए कि प्रयागराज में बाढ़ के आखिर हालात कैसे हैं। बहुत नजदीक जाके बना भी नहीं पाएंगे ना, इतना पानी हमेशा रहे, मेला कहाँ लगेगा? वो देखो फसलें पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर बह रही हैं। कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ते हुए सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हजारों लोग अब भी इन इलाकों में फंसे हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। अब से कुछ देर पहले गंगा नदी खतरे के निशान को पार की है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का भी तकरीबन वही हाल है। यमुना नदी भी खतरे के निशान के बेहद करीब है। अगले 2 से 3 घंटे के अंदर यानी दोपहर तक यमुना नदी भी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। दोनों नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक प्रभावित हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बख्शी बांध इलाके में। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं जहां पर
पानी भरा हुआ है, तमाम मकान जो है तकरीबन 1 मंजिल तक डूब गए हैं। उसके नीचे एक चौड़ी सड़क हुआ करती थी, वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन जो सड़क है वो बाढ़ के पानी में डूब गई है। और इसी तरीके से सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हजारों की संख्या में लोग बेघर हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने बाढ़ राहत शिविरों में मदद ली हुई है, शरण ली हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार रेस्क्यू कर रही है। जो लोग अपने मकानों में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन ने तमाम एहतियाती कदम उठाए जाने के दावे किए हैं, लेकिन ये दावे जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं। हमारी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि सलोरी और बघाड़ा का इलाका है। तमाम जो मकान हैं वो बाढ़ के पानी की जद में आ चुके हैं। जो मकान हैं वो टापू बन गए हैं, चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। और जो लोग हैं फंसे हुए उनको बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए लगातार लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन जो पानी बढ़ने की रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंगा अभी भी 5 सेंटीमीटर और यमुना नदी तकरीबन 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुसीबत जो है वो और बढ़ने वाली है। तबाही का और खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है। बहरहाल लोग यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों नदियां जो लगातार बढ़ रही हैं उनकी रफ्तार कम हो, बाढ़ का कहर कम हो, ताकि उनको मुसीबतों से निजात मिल सके। देखिए, बाढ़ बारिश के बीच बिहार के हाजीपुर से भी कुछ तस्वीरें आई हैं जो आपको देखनी चाहिए। लोगों ने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर यहां विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध में लोग पानी में उतर गए और छठ पूजा करने लगे। लोगों का आरोप दरअसल ये है कि बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी कर रही है। दरअसल हाजीपुर में बाया नदी पर बना बांध टूटा, जिससे कई गांव में पानी भर गया, कई गांव पानी में समा गए। गांव में पानी भरने से जाहिर सी बात है लोग परेशान हैं। और अब जरा राजधानी दिल्ली का हाल भी जान लीजिए। एक बार फिर जोरदार बारिश हुई है दिल्ली में। कुछ घंटों की बारिश में जगह जगह पानी जमा हो गया है। सड़कों पर पानी जमा होने से जो यातायात है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। तो जोरदार बारिश दिल्ली के कुछ इलाकों में। जोरदार बारिश से कई इलाकों में इस वक्त दिल्ली में पानी भर गया है। हालांकि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर रविवार को आपको घर से बाहर निकलना है तो जरा ध्यान से निकलें, क्योंकि कई इलाकों में पानी भरा होने की वजह से यातायात की रफ्तार धीमी, ट्रैफिक स्लो हो चुका है। देखिए जरा कितना पानी भरा हुआ है। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं। झमाझम बारिश हुई है दिल्ली में। कुछ ही देर की बारिश, शंकर रोड, अशोका रोड, चाणक्यपुरी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जोरदार बारिश हुई है, उसके बाद देखिए कैसे दिल्ली की सड़कें लबालब। राजधानी दिल्ली के द्वारका में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। हालांकि बारिश का मिजाज कुछ ऐसा है कि थोड़ी देर बहुत तेज तो अचानक से रुक जा रही है। मौसम विभाग से हमने बात की, मौसम विभाग का यही कहना है कि ये बारिश पूरी दिल्ली में नहीं होने वाली है, जैसा कि आमतौर पर मानसूनी बारिश में होता है कि एक साथ पूरे इलाके में होता है। ऐसी बारिश नहीं है ये केवल कुछ एक जगहों पे बारिश हो रही है द्वारका के इलाके में। और ये भी बता दें कि बारिश जो है वो थोड़ी ही देर होगी, यानी कि बारिश लंबे वक्त तक नहीं चलने वाली है। थोड़ी देर बाद बारिश शांत हो सकती है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि अचानक तेज बारिश के बाद से बारिश बिल्कुल खत्म हो गई। तो बहुत असामान्य तरीके से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अचानक से इतनी तेज बारिश हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। और अचानक से बारिश रुक जा रही है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो बलून्स यानी कि जो गुब्बारे बेचने वाले हैं, ये लोग भी अपना काम धाम छोड़ करके शेड में बैठे हुए हैं, क्योंकि बारिश का मिजाज नहीं समझ में आ रहा है। कभी इतनी तेज बारिश तो कभी बारिश बिल्कुल रुक जा रही है। ऐसे में हालांकि मौसम विभाग ने साफ साफ ये कहा है कि बहुत देर तक बारिश नहीं होगी। तो इससे ये भी साफ है कि वाटर लॉगिंग, जैसा कि दिल्ली में जब भी तेज बारिश होती है वाटर लॉगिंग की परेशानी शुरू हो जाती है, जगह जगह पानी भर जाता है, सड़कों में दिक्कतें आ जाती हैं, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। लेकिन क्योंकि बारिश कम ही होगी, इसकी वजह से ये सारी समस्याएं आज दिल्ली में नहीं देखने को मिलेंगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो ये दिल्ली के द्वारका से आपने रिपोर्ट देखी। वहीं दिल्ली का जो मोतीलाल नेहरू रोड है वहां की जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, जिस वक्त तेज बारिश हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने। मोतीलाल नेहरू मार्ग, राजधानी दिल्ली में दिन में ऐसी घटा छाई कि अंधेरा सा होने लगा। जोरदार बारिश,
लेकिन जैसा कि अभी हमारी सहयोगी बता रही थी कि बारिश कुछ इस मिजाज की हो रही है कि अचानक से बहुत तेज भरभरा कर बारिश होती है, भरभरा कर पानी गिरता है, लेकिन उसके बाद अचानक से रुक भी जाती है। तो ये रुक रुक कर तेज बारिश होने का सिलसिला लगातार जारी है राजधानी दिल्ली में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।